everyone and welcome to my channel Notes ASAP। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक बाहर की जो कंट्री रहती है वो अपना जो राज्य करती है, वो दूसरे किसी कंट्री में जाके अपना हक जमाने लगती है, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ट्राइबल क्या रहते हैं? ट्राइबल एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो कि मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन मतलब भीड़ भड़क्के वाले एरिया से दूर रह के अपनी एक अलग छोटी सी गांव या फिर एक छोटे से फॉरेस्ट में रहकर वो लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब बहुत सारे अपने ही जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एरिया, फार्मिंग, सब चीज़ें लोग एक अपने ही छोटे से एरिया में करते हैं। उनके अपने ही एनिमल्स रहते हैं, अपने ही लॉज ये सब फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइबल्स। फिर हमने देखा कि वो कैसे अपना लाइवलीहुड करते थे, वो फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे। फिर उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन किया, झूम कल्टीवेशन किया, हंटिंग की, बहुत सारे लाइवलीहुड्स किए जिससे वो अपना लालन पालन कर सकें। फिर हमने देखा कि कैसे क्या चेंज आया कॉलोनियलिज्म आने के बाद। तो उसमें 3 टाइप के हमने देखे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपके में एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, उसको जाइए, फर्स्ट पार्ट देखिए एंड देन इस पार्ट से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Today we will be discussing about the Munda Rebellion. The other name of the Munda Rebellion is Ulgulan or the Great Tumult, which is the most popular revolt. लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा। ये जो रेबिलियन मतलब ये जो फाइटिंग हुई थी या वॉर हुआ था या विद्रोह हुआ था, ये 1899 से 1900 में था। इसका जो सेंटर था मेन, ये इसकी जो विद्रोह था ये साउथ ऑफ रांची में होता था। रांची एक जगह का नाम है जिसके साउथ में यहाँ पे मुंडा रेबिलियन चलता था। मुंडा रेबिलियन का जन्म मिड 1870s में एक पुअर फैमिली में हुआ। उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो एक शेयर क्रॉपर थे। जो हमने देखा था वो लोग जितनी भी फार्मिंग या कल्टीवेशन करते थे वो आपस में बांट देते थे, तो वही था। उन्होंने शेयर क्रॉपिंग की। फिर अर्ली लाइफ उन्होंने कहा कि वास्ट फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा एक जगह का नाम है। उन्होंने अपनी आधी से मतलब जो अर्ली एज के जो मतलब स्टार्टिंग की जो एज थी वो उन्होंने फॉरेस्ट में रह के किया। अर्ली एजुकेशन उन्होंने कहा कि लोकल मिशनरीज में। तो वहाँ बचपन से वो डिफरेंट टाइप के अपने जो भी पहले के लीडर्स हुआ करते थे जो अपने राइट्स के लिए लड़ते थे, उनकी बात सुन के वो उनके अंदर भी वो चेंज के लिए वो भी एकदम उत्सुक हो गए कि नहीं, मुझे भी चेंज लाना है। तो बिरसा क्या थे? बिलोंग करते थे एक वैष्णवित सेक्शन से, जो क्या एक सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे और अपनी प्योरिटी मेंटेन करते थे। 1893 से 94 के बीच में बिरसा ने एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक फॉरेस्ट के मूवमेंट में, जिसमें कि जो भी वेस्टलैंड रहेगा विलेज का वो ब्रिटिशर्स अपने अंदर कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने एक रिवॉल्ट किया था। फिर 1895 में बिरसा ने एक विजन देखा सुप्रीम गॉड का, जिसके बाद उनको एक मिराकुलस हियरिंग पावर्स मिल जाती है, सुनने की शक्ति उनको मिल जाती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट किए ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिरसा को 1895 में उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और उनको 2 साल की सज़ा के लिए उनको जेल में बंद कर दिया। फिर जब बिरसा बाहर आए तो उन्होंने 1899 को क्रिसमस ईव मतलब 25 दिसंबर 1899 में उन्होंने खुद का एक रेबिलियन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एक अपने जो ग्रुप था उसका नाम मुंडा राज रखा और उसका लीडर उन्होंने खुद को चुना। उन्होंने एक 6000 मुंडास मतलब एक 6000 आर्मी उन्होंने अपने लिए बना ली थी, जिनको उन्होंने बहुत सारे बोज, एरोस, तलवारें और धनुष, तीर, ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने आर्मी मुंडास को दिए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो सिंबल था वो वाइट फ्लैग उन्होंने रखा। अब ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे बिरसा मुंडा सबको अपने टूवर्ड्स खींचने के, प्रीच करने की कोशिश कर रहे थे कि आओ हम अब बदलाव के लिए जाएं, हम जो ये कलयुग चल रहा है वो चेंज करके सतयुग में वापस चले जाएं। उसके लिए हम ड्रिंकिंग लिकर, जो भी हम शराब पीते हैं या फिर जो हम अंधविश्वास करते हैं चीज़ों पे, उसको दूर करके हम वापस सतयुग में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक मुंडा राज चालू किया, फिर से उनको फरवरी 1900 में उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। फिर जेल में उनको कॉलेरा हो गया, जिसके वजह से वो जून 1900 में उनकी डेथ हो जाती है।
उनकी डेथ के बाद भी मुंडा रेबिलियन फेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस चीज़ से गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि उनको एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 उनको पास करना चाहिए। तो इस एक्ट के अंडर में उन्होंने बेगर और बेथ जो फोर्स्ड लेबर होती थी उसको एकदम बैन कर दिया था। उन्होंने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जिससे कि लैंड राइट्स जो मुंडा के थे विलेज में वो उनको वापस दे दिए गए थे। तो हर एक वॉर कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाता है। तो बिरसा मूवमेंट भी हमको स्ट्रेंथ, माइट, करेज मतलब ताकत, विश्वास और साहस के बारे हमको बताता है। अमंग्स द जो भी ट्राइबल के अंदर था वो बिरसा का मूवमेंट दिखाता है। तो ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में कर दिया जिससे कि आपको सबको अच्छे से समझ आ सके। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए थे। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला था आसाम में भी एक सीरीज ऑफ रिवॉल्ट हुए थे 1893 से 94 में। उसका मेन कॉज था हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, मतलब बहुत ब्रिटिशर्स उस टाइम बहुत लैंड रेवेन्यू डिमांड्स मांगा करते थे, जिसके कॉलोनियलिज्म की वजह से जो भी रेवेन्यू डिमांड्स थी दर्रंग और कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ये दर्रंग और कामरूप एक डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, उसके जो रेवेन्यू डिमांड्स थे वो 50 to 70% एकदम उन्होंने इंक्रीज कर दिए थे। तो जो वो रेवेन्यू जो ट्राइबल्स वहाँ के आसाम के पे नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके वजह से ब्रिटिश ने उनके लैंड को जब्त कर लिया, सीज कर लिया। उसके लिए ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ट्राइबल्स के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज़्यादा ताकत और आर्मी नहीं थी, जिसके वजह से वो लोग डिफीट हो जाते हैं। फिर आता है मणिपुर, सेकेंड है हमारा मणिपुर। उसमें मेन रीज़न था वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब हमारे बाद राजा कौन बनेगा, प्रिंसेस मतलब जो राजकुमार थे उनके बीच में यही लड़ाई चल रही थी कि हमारे बाद राजा कौन बनेगा। तो जैसे ही राजा की डेथ होती है तो जो सूरचंद रहता है उसको न्यू किंग घोषित कर दिया जाता है, लेकिन प्रिंस टिकंद्रजीत ने वो जो सूरचंद रहता है उसको ओवरथ्रो मतलब उसके थ्रोन से उसको निकाल दिया है, बाहर कर देते हैं लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके। तो सूरचंद्र ब्रिटिश के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, और उन्होंने फिर 27 अप्रैल 1891 को टिकेंद्रजीत के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसमें टिकेंद्रजीत डिफीट हो जाता है, मतलब हार जाता है। उसको वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिश उसको हैंग कर देते हैं, मतलब फांसी पे चढ़ा देते हैं। टिकेंद्रजीत के नाम पे ही एक बीर टिकेंद्रजीत पार्क भी वहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया, बिल्ड किया उसकी मेमोरी में, और उस जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उसको फांसी चढ़ाया था। तो ये था मणिपुर का रिवॉल्ट। फिर आता है मेघालय। उस टाइम क्या होता है, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो 1765 में होता है, ब्रिटिश को क्या मिल गए थे, दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। जो मेघालय में मेन कॉज क्या था कि जो कंस्ट्रक्शन थी रोड की वो पास हो रही थी खासी हिल्स में, जहाँ पे खासी ट्राइब्स रहा करते थे, और उनको उस जगह का हाउस टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो वो जो हाउस टैक्स था उससे वो लोग बहुत नाराज़ थे, जो भी पीपल वहाँ 1860s में रहा करते थे खासी हिल में। तो जो फर्स्ट रिवॉल्ट होता है वो इनकम टैक्स के लिए होता है 1860 में, जिसका लीडर रहते हैं वी क्योंग नॉनबाग। और सेकेंड रिवॉल्ट जो होता है वो होता है गारो हिल्स में 1872 में, जिसको लीडर पाटोगान ने लड़ किया था। तो ये दोनों ही रिवॉल्ट में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो बुरी तरह हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, बिकॉज वो लोग उतने ज़्यादा आर्म्ड नहीं थे, वो लोग के पास उतने हथियार और उतनी बंदूकें या फिर उतनी स्ट्रैटेजी नहीं थी जो ब्रिटिशर्स के पास थी। ये थे नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स जिनमें हुआ था रिवॉल्ट। अब लास्ट बचता है एक और 2 ठोक रिवॉल्ट बचते हैं। एक है हमारा खिरवार और सपाहर मूवमेंट इन 1874, जिसके लीडर थे भागीरथ मांझी। उनका जो एम था वो था कि जो भी सोशल रिफॉर्म हो जाए, मतलब सोसाइटी में जो भी प्रथाएं चल रही हैं वो एकदम मतलब सब ख़त्म हो जाए। फिर उन्होंने एक आइडिया पॉपुलराइज, बहुत पॉपुलर हुआ था कि एक ही भगवान होना चाहिए, 10 जगह हम जो पूछते हैं वो नहीं होना चाहिए। और सेकेंड हमारा मूवमेंट है मूवमेंट ऑफ 1914, जिसको लेड किया था जात्रा ओरायन। उन्होंने पीपल को अर्ज किया टू गिव सेल्फ रिफॉर्मेशन, मतलब खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए जो भी हम ड्रिंकिंग करते हैं या एनिमल की जो बलिदान देते हैं, मतलब हम बकरी गाय जो भी जिसका भी हम बलिदान करते हैं उसको रोके और अपने अंदर एक सेल्फ रिफॉर्म लाए। उसके लिए जात्रा ओरायन ने एक मूवमेंट किया था 1914 में। ऑल्सो आज नॉट टू वर्क विदाउट वेजेस और पे टैक्सेस, मतलब जो जात्रा ओरायन थे उन्होंने ये भी लोगों को बोला कि विदाउट वेजेस मतलब बिना पैसे के, और या मतलब बिना पैसे के या तो काम मत करो या फिर टैक्सेस पे मत करो। तो इसके वजह से मूवमेंट हुआ था 1914 में।
और अब देखते हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले है 1906 जो सोंग्राम संघा रिवॉल्ट हुआ था आसाम में, वो 1930 फॉरेस्ट सत्याग्रह जो सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट 1899 से 1900 मुंडा रेबिलियन छोटा नागपुर। 1855 में संथाल रेबिलियन जो बिहार और बंगाल में हुआ था। 1874 सपाहर मूवमेंट एंड 1908 में छोटा टेनेंसी एक्ट पास किया गया था जिसमें बेत और बेगर जो था कि फोर्स लेबर को नहीं काम कराया जाएगा वो वाला था। तो ये हमारा कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी मैं वीडियोस डालूंगी जिससे कि आपको जल्दी जल्दी समझ आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।